हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। इंटरनल ट्रेड की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड, फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ट्रेड और टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, साथ के साथ मेन डॉक्यूमेंट्स जो यूज होते हैं इंटरनल ट्रेड में। टर्म्स ऑफ ट्रेड हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड एक टाइप ऑफ ट्रेड है जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज को बल्क में परचेज किया जाता है प्रोड्यूसर से और सेल किया जाता है स्मॉल क्वांटिटीज में टू द रिटेलर। और जो इस तरह का ट्रेड करता है उसको होलसेल ट्रेडर बोलते हैं। होलसेल ट्रेडर क्या है, एक लिंक का काम करता है बिटवीन द प्रोड्यूसर और रिटेलर। होलसेलर हमेशा लार्ज क्वांटिटीज में परचेज करता है प्रोड्यूसर से और उसको फिर सेल कर देता है रिटेलर्स। अब है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड के क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला फीचर्स है बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर हमेशा लार्ज क्वांटिटीज में ही परचेज करता है गुड्स को। देन डील्स ओनली इन अ स्पेशल प्रोडक्ट। ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एक साथ डील नहीं करता। सेल गुड्स टू द रिटेलर। होलसेलर हमेशा रिटेलर को गुड्स सेल करेगा। देन परचेजेस इन कैश। होलसेलर हमेशा कैश में परचेज करता है और सेल करता है क्रेडिट पे टू द रिटेलर। होलसेलर हमेशा लिंक का काम करता है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। ये गोडाउन्स में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको स्टोर करके रखता है। ये बहुत कम स्पेंड करता है शॉप्स को डेकोरेट करने में, क्योंकि इसकी जो शॉप्स हैं वो गोडाउन्स की फॉर्म में होती हैं। मोर कैपिटल रिक्वायर्ड, क्योंकि ये बल्क में परचेज करता है तो होलसेलर को हमें ज़्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि और फिर आगे इसे रिटेलर को भी क्रेडिट पे सेल करना होता है। एस्टैब्लिशेस बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है कि जिस टाइम पे भी डिमांड होती है उसी टाइम पे ये मार्केट में उन प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवा देता है अपने गोडाउन से। देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज लेस। होलसेलर का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो बहुत ही कम होता है। इसके बाद है सर्विसेज और यूटिलिटीज ऑफ होलसेलर। होलसेलर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? सबसे पहली सर्विसेज ये जो प्रोड्यूसर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करता है वो है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिमांड। ये प्रोड्यूसर को डिमांड की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि प्रोड्यूसर ये एस्टिमेट कर सके कि उसे कितना प्रोडक्शन करना है। देन एक्टिंग एज अ मिडल मैन। होलसेलर क्या है, एक मिडल मैन की तरह काम करता है। वो प्रोड्यूसर और कस्टमर्स के बीच में या रिटेलर्स के बीच में एक लिंक का काम करता है। होलसेलर प्रोड्यूसर से परचेज करके रिटेलर को सेल कर देता है, इसीलिए इसको एक लिंक बोला जाता है कि एक लिंक का काम कर रहा है। देन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। होलसेलर हमेशा जो परचेज करता है वो कैश में परचेज करता है, तो इससे प्रोड्यूसर को हेल्प हो जाती है। प्रोड्यूसर को वर्किंग कैपिटल जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है क्योंकि ये कैश में परचेज कर रहा है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग गुड्स। एडवर्टीजमेंट में भी होलसेलर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट में हेल्प करता है और साथ के साथ गुड्स को सेल करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इससे क्या एडवर्टीजमेंट जो होलसेलर कर रहा है उससे भी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। देन प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। प्रोड्यूसर को स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि होलसेलर के अपने खुद गोडाउन्स हैं या फिर उसने रेंट पे ले रखे होते हैं, वहां पे वो थिंग्स को, प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखता है। देन प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज। एक जगह से दूसरी जगह में प्रोवाइड करना गुड्स को, ये काम भी होलसेलर करता है, क्योंकि वो रिटेलर्स के साथ कांटेक्ट में रहता है। रिटेलर्स को वो लार्ज क्वांटिटीज में सेल करता है। लार्ज क्वांटिटीज मतलब कि जितना उस रिटेलर को चाहिए। इसके बाद है स्टेबलाइजिंग प्राइसेस। प्राइसेस को स्टेबल रखने में भी ये हेल्प करता है। जिस टाइम पे लगता है कि मार्केट में सप्लाई की कमी हो गई है तो प्राइसेस के इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो उस टाइम पे ये अपने गोडाउन से मार्केट में जो सप्लाई है उसको प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से अगर लगता है कि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई है और प्राइसेस गिरने के चांसेस हैं तो उसको भी ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देन अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन। होलसेलर जो है लार्ज क्वांटिटीज में ऑर्डर प्लेस करता है प्रोड्यूसर को, तो इसीलिए प्रोड्यूसर जो है वो लार्ज क्वांटिटीज में प्रोडक्शन कर पाता है। और जब भी हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं तो हमें कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, यानी कि बेनिफिट्स मिलते हैं हमें, जिससे हमारे प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। इसके बाद है होलसेलर क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द रिटेलर। रिटेलर के लिए पहली सर्विस है इजी सप्लाई ऑफ गुड्स। रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटीज में इजीली प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसे कम स्पेस की जरूरत होती है और कम कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि ये उसको क्रेडिट पे भी सेल कर देता है। देन फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प कैसे कर रहा है? रिटेलर्स को क्रेडिट पे सेल कर रहा है, और जब रिटेलर का प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो वो फिर कैश इनको पे कर देता है। देन कंसल्टेंसी सर्विसेज।
होलसेलर जो है वो ट्रेडर्स के बार बार कांटेक्ट में आता है, उनके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता है और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो रिटेलर को बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट उसको अपने शॉप पे रखना चाहिए। देन रीजनेबल प्राइस, ये रिटेलर को रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि ये बैलेंस बना के रखता है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। इसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। होलसेलर जो भी एडवर्टीजमेंट करता है उससे रिटेलर का जो प्रोडक्ट है वो सेल हो जाता है, तो रिटेलर को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, तो विदाउट एडिशनल एफर्ट रिटेलर का जो प्रोडक्ट है वो सेल हो पा रहा है। देन इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर जो भी नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसके बारे में होलसेलर रिटेलर को इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देता रहता है, तो इससे रिटेलर की जो सेल है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। देन पैकिंग फैसिलिटीज, रिटेलर को पैक करने की जरूरत नहीं है, जो भी ग्रेडिंग है पैकिंग है वो सब होलसेलर उसको करके देता है। अब है होलसेलर सोसाइटी को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहला है कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशंस। मार्केट फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने में होलसेलर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस बना के रखता है। देन इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स को इजीली मार्केट में अवेलेबल करवाता है जिससे कस्टमर्स को टाइम पे प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। देन सिलेक्शन फैसिलिटी, होलसेलर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूसर से कलेक्ट करता है और उसे रिटेलर्स को प्रोवाइड करता है ताकि जो कस्टमर है उसको एक ही टाइप के प्रोडक्ट में काफ़ी सारी चॉइसेस मिल सकें। देन बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, सोसाइटी को एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट मिलता है क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में वेरियस इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड हो जाती हैं एडवर्टीजमेंट से। देन रिमूवल ऑफ कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स, कस्टमर जो भी कंप्लेन है उसको होलसेलर के यानी कि रिटेलर के आगे रख सकता है और रिटेलर वही जो कंप्लेन्स हैं वो होलसेलर से सॉल्व करवा सकते हैं, ताकि क्योंकि होलसेलर एक लिंक का काम कर रहा था बिटवीन द रिटेलर और प्रोड्यूसर, तो होलसेलर के थ्रू जितनी भी कंप्लेन्स हैं वो प्रोड्यूसर तक पहुंच सकती हैं और प्रोड्यूसर उनको सॉल्व कर सकता है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, होलसेलर पहले डिमांड को कलेक्ट करता है डिफरेंट रिटेलर्स से कि उनके पास कितनी कितनी डिमांड है और फिर बल्क में जो क्वांटिटी है वो प्रोड्यूसर को डिमांड देता है यानी कि ऑर्डर देता है और फिर प्रोड्यूसर इसी तरीके से लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर पाता है। नाउ मीनिंग ऑफ रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड का मीनिंग क्या है, ये वो टाइप ऑफ ट्रेड है जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज जो है वो लार्ज क्वांटिटीज में परचेज की जाती हैं फ्रॉम होलसेलर और फिर स्मॉल क्वांटिटीज में अल्टीमेट कस्टमर्स को सेल की जाती है। यानी कि इस टाइप के ट्रेड में बल्क में क्वांटिटीज को परचेज किया जाता है। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें होलसेल को और रिटेल को, तो यहाँ पे जो रिटेलर है वो कम क्वांटिटीज परचेज करता है एज कंपेयर टू होलसेलर। तो यहाँ पे जो रिटेलर है वो क्वांटिटीज परचेज करेगा फ्रॉम द होलसेलर और फिर उन क्वांटिटीज को स्मॉल क्वांटिटीज को सेल करेगा टू द अल्टीमेट कस्टमर, फाइनल कस्टमर को। इसके बाद है फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड के फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट फीचर है लास्ट लिंक अमंग ट्रेड मिडलमैन, जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर, देन रिटेलर, रिटेलर के बाद क्या है कस्टमर, यानी कि रिटेलर जो है वो डायरेक्टली किसको सेल कर रहा है, कस्टमर को सेल कर रहा है, तो ये लास्ट लिंक है। देन ट्रेड इन नंबर ऑफ थिंग्स, एक रिटेलर काफी सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है, जैसे होलसेलर का हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ एक स्पेशल प्रोडक्ट में ही डील करता है, लेकिन रिटेलर काफी सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है। देन परचेजेस फ्रॉम होलसेलर और फिर सेल कर देता है किसको, कस्टमर को। नेक्स्ट है परचेजेस कंपैरेटिवली लेस गुड्स देन होलसेलर, होलसेलर के कंपैरिजन में ये बहुत कम प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज करता है। सेल टू द कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, और कंज्यूमर्स जो है वो फिर इससे डायरेक्टली परचेज करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में। नीड लेस कैपिटल, क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटीज परचेज करता है और क्रेडिट पे परचेज करता है और कैश पे सेल करता है, तो इसे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। परचेजेस गुड्स बोथ इन कैश और क्रेडिट, ये होलसेलर से दोनों ही तरीके से परचेज कर सकता है, कैश में भी और क्रेडिट में भी। देन जनरली सेल्स इन कैश, जो भी सेल्स इसकी होती है वो मोस्टली कैश में सेल करते हैं रिटेलर्स। देन डेकोरेट शॉप, क्योंकि अपने शॉप पे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी शॉप को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना के रखते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, कस्टमर्स के साथ क्योंकि इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है तो इनका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप जो है वो कस्टमर्स के साथ एस्टैब्लिश हो जाता है। नाउ सर्विसेज ऑफ और यूटिलिटी ऑफ रिटेल ट्रेड, सबसे पहले रिटेलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है होलसेलर के लिए वो क्या है, टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है चाहे वो डिमांड से रिलेटेड है या कस्टमर के कंप्लेंट से रिलेटेड है, तो वो सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ये क्या करता है, होलसेलर को प्रोवाइड करता है। देन टू क्रिएट
डिमांड। यहाँ पे रिटेलर क्या करता है, डिमांड क्रिएट करता है, क्योंकि इसका कस्टमर से डायरेक्ट लिंक होता है, तो कस्टमर को ये किसी भी प्रोडक्ट की मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बताता है, उसके बेनिफिट्स बताता है कि क्या बेनिफिट्स है, किस तरीके से वो उसको यूज कर सकते हैं। देन लोकल एडवर्टीजमेंट में भी ये जो होलसेलर हैं उनको रिटेलर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि रिटेलर ही एक ऐसा ट्रेडर है जो डायरेक्टली कस्टमर के लिंक में होता है, पर्सनली वो कस्टमर से बात करता है। तो इसीलिए जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें कस्टमर को प्रोवाइड करनी होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो रिटेलर के थ्रू की जा सकती है। देन हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर को लोकल मार्केट में रिटेलर तक प्रोवाइड करना होता है सामान, और फिर रिटेलर जो है वो फाइनली कस्टमर्स तक प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाता है। तो इट मीन्स रिटेलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में होलसेलर की हेल्प करता है। देन नो नीड टू मीट कस्टमर्स, होलसेलर को रिटेलर के थ्रू सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं, सारे कस्टमर्स से को जो प्रोडक्ट है वो सेल हो जाता है, तो इसीलिए कस्टमर से होलसेलर को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज सर्विसेज टूवर्ड्स कस्टमर्स, एक कस्टमर के लिए रिटेलर की क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहला है सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू डिमांड, डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टमर को जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करना, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर्स को प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना, ये रिटेलर का काम है। फैसिलिटीज ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट, कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जनरली तो रिटेलर जो है वो कैश में सेल करता है, लेकिन क्योंकि इसका एक अच्छा रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ डेवलप हो जाता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो इसीलिए कई बार ये क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवा देता है। देन होम डिलीवरी ऑफ गुड्स, कस्टमर जो है वो रिटेलर के आसपास के एरिया से ही बिलोंग करते हैं, तो रिटेलर कई बार कस्टमर्स के घर तक भी सामान को डिलीवर करवा देता है। देन नो फियर ऑफ चीटिंग, रिटेलर को क्योंकि कस्टमर्स जो है वो डायरेक्टली जानते हैं, तो इसीलिए उनको एक फेथ जो है वो डेवलप हो जाता है रिटेलर में। तो जब तक रिटेलर कुछ गलत प्रोडक्ट या एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं प्रोवाइड करता है, तब तक कस्टमर का फेथ जो है वो रिटेलर पे बना रहता है। तो इसीलिए रिटेलर की ड्यूटी है कि वो एक कस्टमर के साथ फेथ बना के रखे। इसके बाद है सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड्स, कस्टमर को रिटेलर के थ्रू फ्रेश गुड्स जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश मिल्क है, तो ये रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर को फ्रेश प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाए। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर एवरी सीजन, हर एक सीजन के लिए रिटेलर जो है वो गुड्स को सेव करके रखता है, स्टॉक करके रखता है अपने पास। जैसे ही सीजन चेंज होता है कस्टमर्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग इजीली यहाँ से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। इसके बाद है फ्री सर्विसेज, रिटेलर्स जो भी प्रोडक्ट सेल करता है उसके साथ कुछ फ्री सर्विसेज जो है वो ऑफर कर देता है, जैसे रिपेयर करना किसी भी प्रोडक्ट का। इसी तरीके से नेक्स्ट है क्लोज रिलेशन विद कंज्यूमर्स, रिटेलर हमेशा ट्राई करेगा कि कस्टमर के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप रहे, एक क्लोज रिलेशनशिप रहे, इससे दोनों को ही बेनिफिट होता है, रिटेलर को भी और कस्टमर को भी। देन इंक्रीज इन कंज्यूमर्स नॉलेज, कस्टमर की नॉलेज को इंक्रीज करता है रिटेलर, क्योंकि वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोवाइड करता है। देन फ्री एडवाइस, रिटेलर्स मोस्टली कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडवाइस देते हैं कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को किस टाइप के प्रोडक्ट से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिटेलर, रिटेलर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इंटिनरेंट रिटेलर्स और सेकेंड वन इज फिक्स्ड शॉप्स। इंटिनरेंट रिटेलर्स में 4 टाइप्स आएंगे, हॉकर्स एंड पेडलर्स, चीप जैक्स, पेमेंट ट्रेडर्स एंड वीकली मार्केट ट्रेडर्स। फिक्स शॉप को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्मॉल स्केल रिटेलर्स और लार्ज स्केल रिटेलर्स। स्मॉल स्केल रिटेलर्स में जनरल स्टोर, सिंगल प्रोडक्ट शॉप्स, सिंगल लाइन स्टोर्स, वुडन स्टॉल्स, इंफीरियर गुड शॉप, और लार्ज स्केल के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर बाजार, मार्केट, मॉल्स, चेन स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स, मेल ऑर्डर बिजनेस और कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स आते हैं। अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ इंटिनरेंट रिटेलर्स, इंटिनरेंट रिटेलर क्या होते हैं, ये वो ट्रेडर्स हैं जिनका कोई भी फिक्स सेलिंग पॉइंट नहीं है। ये अपने प्रोडक्ट को अगर सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे प्लेसेस पे ये विजिट करते रहते हैं, तो इनको इंटिनरेंट रिटेलर्स बोला जाता है। तो ये वो ट्रेडर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहेंगे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए।
इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इजीली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड, इनका ट्रेड इजीली एस्टैब्लिश हो जाता है क्योंकि मोस्टली ये अपने प्रोडक्ट को सिर के ऊपर कैरी करके या फिर रिक्शा वगैरह पे कैरी करके सेल करते हैं। देन नीड ऑफ लिटिल कैपिटल, इनको पैसे की भी कम जरूरत होती है क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ये लोग प्रोडक्ट्स अपने पास रखते हैं। देन पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स, इनका कस्टमर्स के साथ पर्सनल कॉन्टेक्ट होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। अब है टाइप ऑफ इंटीरियरेंट रिटेलर्स। 4 तरह के इंटीरियरेंट रिटेलर्स हैं। सबसे पहला है हॉकर्स एंड पैडलर्स। ये रिटेल ट्रेड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कंसिडर की जाती है। ये अपने प्रोडक्ट को व्हील कार्ट के ऊपर या फिर सिर के ऊपर कैरी करते हैं और फिर ये मूव करते हैं अराउंड द डिफरेंट लोकेशंस। ये मोस्टली उन चीज़ों को कैरी करके सेल करते हैं जो लो प्राइस होती हैं। हॉकर्स एंड पैडलर्स क्या हैं? ये किसी भी रिटेल ट्रेड की स्मॉलेस्ट यूनिट कंसिडर की जाती है। ये मोस्टली गुड्स को कैरी करते हैं अपनी व्हील कार्ट के ऊपर या फिर अपने सिर के ऊपर और ये मूव करते रहते हैं अराउंड डिफरेंट लोकेशंस अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। जैसे किसी दूसरे बाजार में सेल चले गए, मोहल्ला चेंज कर लेते हैं, ये स्ट्रीट चेंज कर लेते हैं और ये जनरली लो प्राइस की जो चीज़ें हैं उनको सेल करते हैं, जैसे चाट है, कुल्फ़ी है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम रेलवे स्टेशन या सिनेमा हॉल्स के पास अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चीप जैक्स। चीप जैक्स क्या है? दीज ट्रेडर्स एम एट टेकिंग एडवांटेज ऑफ सम लोकल इवेंट। कहीं पे कोई मेला है, कोई फेस्टिवल चल रहा है, कोई ओकेजन है, तो ये उस इवेंट का बेनिफिट उठा के उसके आसपास ही क्या अपनी एक टेम्प्रोरी शॉप लगा लेते हैं और एक ओपन स्पेस ले लेते हैं रेंट के ऊपर या फिर कोई स्टॉल ये परचेज कर लेते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए और वहीं पे अपना ट्रेड जो है ये कैरी करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपने मेला में देखा होगा कि ज्वेलरीज वगैरह सेल करते हैं या हैंडमेड चीज़ें जो हैं, क्राफ्ट की चीज़ें जो हैं वो सेल करते हैं, तो ये चीप जैक्स होते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट ट्रेडर्स। ये वो ट्रेडर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं फुटपाथ के ऊपर या फिर रोड साइड में। ये अपने प्रोडक्ट्स को एक स्पेशल जगह पे रखते हैं जो कि क्राउडेड एरिया होता है, मतलब सिटी का वो एरिया ये चूज करते हैं जहाँ पे क्राउड मोस्टली ज़्यादा रहता है और ये वहीं पे अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेली यूज़ की जो आइटम्स हैं उनको सेल करते हैं वहाँ पे ताकि कस्टमर्स इजीली उसको परचेज कर सकें। इसके बाद है वीकली मार्केट रिटेलर्स। इस तरह की मार्केट मोस्टली बिग सिटीज़ में लगती है, जैसे वेंसडे मार्केट हो गया, मंडे मार्केट हो गया। तो ये जो मार्केट है डिफरेंट प्लेसेस पे लगाते हैं सिटी में और इनको पॉपुलरली हट बोला जाता है। तो अभी हमने टाइप ऑफ रिटेलर्स के बारे में पढ़ा जिसमें हमने इंटीरियरेंट रिटेलर्स को कवर कर दिया। हमने हॉकर्स, पैडलर्स, चीप जैक्स, पेमेंट ट्रेडर्स और वीकली मार्केट ट्रेडर्स के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे फिक्स शॉप के बारे में। फिक्स शॉप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्मॉल स्केल रिटेलर्स और लार्ज स्केल रिटेलर्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर्स के बारे में। स्मॉल स्केल रिटेलर्स का मीनिंग है वो रिटेलर्स जो ट्रेड करते हैं थ्रू फिक्स शॉप्स, यानी कि इनकी जो है वो एक फिक्स्ड शॉप होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते हैं। इसमें 4 तरह के रिटेलर्स आएंगे, जनरल स्टोर्स, स्पेशलिटी शॉप्स, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स और सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। इनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।